राइट ट्रायंगल। जी स्टूडेंट्स, राइट ट्रायंगल को सॉल्व करना आपने पिछली क्लासेस में भी सीखा होगा। जी, क्लास 9th या 10th में आपने यकीनन पढ़ा होगा। कौन से टूल्स हैं कि जो यूज करते हुए हम राइट ट्रायंगल को सॉल्व कर सकते हैं? चलें पहले मैं राइट ट्रायंगल आपको शो करवाता हूं और उसके एलिमेंट्स देखते हैं। उतनी देर में आपको याद आ जाएगा कि वो कौन से टूल्स हैं कि जिनकी मदद से हम किसी राइट ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि राइट ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्रीज हो। तो यहां पर 90 डिग्रीज कहां दिखाई दे रहा है आपको? यहां पर? यहां पर? यकीनन नहीं। आप जानते हैं कि राइट एंगल है यहां पर। दिस इज राइट एंगल। और राइट एंगल को इस तरह से एक बॉक्स की सूरत में शो किया जाता है आमतौर पर। यानी अगर कहीं पर इस तरह से बॉक्स बना हो तो आप समझ जाएं कि ये राइट एंगल है। अब ये है राइट एंगल और ये बन गई हमारे पास राइट ट्रायंगल। हमें अब देखना है कि इसके अंदर जो डिफरेंट साइड्स हैं वो क्या कहलाती हैं। ये हमारे पास राइट एंगल, तो ये दोनों साइड्स, इनके नाम क्या हो सकते हैं? जी आप यकीनन जानते हैं इनके नाम। जी, इनमें से एक परपेंडिकुलर और एक बेस। अब परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, इसका फैसला कौन करता है? जी, इसका फैसला करता है एंगल। एक्यूट एंगल, या ये वाला या ये वाला। अब मैंने ये एक्यूट का वर्ड क्यों यूज कर दिया? एक्यूट का मतलब लेस देन 90। हमारे पास ये एंगल हो गया 90। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम आप जानते हैं 180 डिग्रीज। इसका मतलब है कि इन दोनों एंगल्स का सम 90 होगा। अब ये दोनों एंगल्स का सम अगर 90 होगा तो इसका मतलब है कि दोनों एक्यूट एंगल्स होंगे। अब हम बात कर रहे थे कि इन दोनों में से परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। ये फैसला करता है एंगल। फर्ज करें कि हम ये एंगल कंसीडर करते हैं। अगर इस एंगल को हम रेफरेंस बनाएंगे तो एंगल की अपोजिट साइड, दिस साइड विल बी परपेंडिकुलर एंड एडजेसेंट साइड विल बी बेस। यानी फैसला सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस का होना है, थर्ड साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज है। अगर हम ये एंगल कंसीडर करेंगे तो इस एंगल की अपोजिट साइड कौन सी है? दिस वन। This will be perpendicular and this is adjacent side, this will be base. So perpendicular और base का इन्हिसार है एंगल पर कि कौन सा एंगल आप कंसीडर करने जा रहे हैं, कौन सा एंगल आप अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में यूज करने जा रहे हैं। हम नाम देते हैं एलिमेंट्स को, जिस तरह हमने रूटीन में नाम यूज किए जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे। हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं ए एंटी क्लॉकवाइज स्टाइल, बी और सी। अब ए के साथ, वर्टेक्स ए के साथ जो हम एंगल कंसीडर करेंगे दैट विल बी अल्फा एंड दिस विल बी बी के साथ बीटा एंड दिस विल बी गैमा। वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड विल बी स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के अपोजिट स्मॉल बी एंड वर्टेक्स सी के अपोजिट स्मॉल सी। So we have 6 elements, 3 sides and 3 angles। और हमें यह भी पता चल गया कि इन साइड्स में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज का फैसला कैसे होगा। हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहेगा, परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करेंगे एंगल पर। दोबारा सुन लें, अगर हम एंगल ये वाला कंसीडर करेंगे
तो एंगल की अपोजिट साइड मैं लिख देता हूं, आपको याद रहेगा। परपेंडिकुलर एंड बेस depend upon the angle considered. Opposite side will be, जैसा कि अगर हम एंगल कंसिडर करें अल्फा, तो अपोजिट साइड विल बी परपेंडिकुलर। Adjacent side will be base और हाइपोटेन्यूज ये थर्ड साइड होगी जो इन दोनों के बाद बच जाएगी। अब हम बात करते हैं टूल्स कि जिन टूल्स की मदद से हम राइट ट्रायंगल को सॉल्व कर सकते हैं। द फर्स्ट टूल, हेडिंग देते हैं टूल्स। नंबर 1, स्टूडेंट्स, राइट ट्रायंगल को जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो एक बात तो तय है कि एक एंगल तो 90 होगा। हमें अगर शेप गिवन होगी तो उसमें हमें नजर आ जाएगा कि ये एंगल 90 है, और या अगर हमें स्टेटमेंट के जरिए बताया जाएगा तो उस स्टेटमेंट से हम ये अखज कर लेंगे कि इसमें कौन सा एंगल 90 डिग्रीज है। हमें फर्ज करें एक और एंगल भी साथ गिवन हो, इन दोनों में से कोई एक एंगल, एक्यूट एंगल एक और भी गिवन हो, तो हम ये तीनों एंगल्स, थर्ड एंगल इनफैक्ट, किस तरह लेकर आएंगे? जी, यानी दो एंगल्स गिवन है, थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे? जी, हम उस फैक्ट को ज़हन में रखेंगे कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज है, और ये वो फॉर्मूला है कि जो सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रायंगल के लिए नहीं है, इट इज फैक्ट, इट इज रियलिटी फॉर ऑल ट्रायंगल्स, फॉर एनी ट्रायंगल इट इज ट्रू। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, यानी ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। इट इज नॉट ट्रू ओनली फॉर राइट ट्रायंगल, इट इज ट्रू फॉर एनी ट्रायंगल। हम इसके साथ खास तौर पर लिख देते हैं, इट इज ट्रू फॉर एनी ट्रायंगल। नंबर 2, स्टूडेंट्स रिकॉल करें राइट ट्रायंगल को सॉल्व करने का एक और फॉर्मूला जो आपने पिछली क्लासेस में यूज किया होगा। जी, आपको याद आ गया होगा, मेरे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स जिन्होंने मैट्रिक इंग्लिश मीडियम में किया, उन्होंने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या था? जी बिल्कुल, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और मेरे उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स, अब उन्हें अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने आप को कन्वर्ट करना है इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश लैंग्वेज में। जी, उन्होंने क्या पढ़ा? पाइथागोरस थ्योरम को उन्होंने पढ़ा मसला फिसागोरस। और क्या था? जी, उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स जरा सुन ले, तब उसके बाद फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। मैं आपको रिकॉल, बल्कि इनफैक्ट आपको बता देता हूं कि हम ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं परपेंडिकुलर या बेस, परपेंडिकुलर जो है उसको उर्दू में आप कहते थे अमूद। आइन, मीम, वाव और दाल। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स यकीनन हंसेंगे इन वर्ड्स पर, लेकिन ये याद रखें, उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स
मेरे ख्याल से उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स आर बेटर देन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। क्यों? उन्होंने मैट्रिक उर्दू मीडियम लैंग्वेज में किया, उर्दू मीडियम में किया। अब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में वो थोड़ी सी, फर्स्ट ईयर में थोड़ी सी दुश्वारी के साथ, बहुत ही थोड़ी दुश्वारी, इनफैक्ट अब तो बहुत सारी टर्म्स मैट्रिक में भी चाहे उर्दू मीडियम में पढ़ी जा रही हो, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स को यूज किया जा रहा है। सो वो उर्दू से इंग्लिश में अपने आप को अपग्रेड कर लेंगे, और जब कभी वो फ्यूचर में किसी को मैथमेटिक्स समझा रहे हो, किसी भी फोरम पर मैथमेटिक्स पर बात कर रहे हो, तो वो उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के लोगों को डील कर सकेंगे। दोनों के लिए उनके पास टर्म्स और वोकैबुलरी मौजूद होगी। लेकिन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ चूंकि इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं, सो वो उर्दू मीडियम लोगों को बात करते हुए, समझाते हुए दुश्वारी का सामना करेंगे। परपेंडिकुलर का मतलब अमूद, और दूसरा वर्ड यूज किया मैंने बेस। बेस को उर्दू में हम कहते हैं कायदा। और तीसरी चीज है हाइपोटेन्यूज। और इसे हम कहते हैं उर्दू में वितर। अब स्टूडेंट्स, मैंने बात की थी आपसे पाइथागोरस थ्योरम की। पाइथागोरस थ्योरम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स ने बता दिया कि वो है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये बिल्कुल वही है जो आपने उर्दू में पढ़ा। वतर का मुरब्बा बराबर होता है कायदे के मुरब्बा प्लस कायदा का मुरब्बा प्लस अमूद का मुरब्बा। मुरब्बा किसे कहते हैं? जी बिल्कुल, मुरब्बा कहते हैं उर्दू लैंग्वेज में स्क्वायर को। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब मजीद बात आगे बढ़ाते हैं कि ये यूज कब होगा। अब इसमें देख रहे हैं कि इसमें तीनों साइड्स का जिक्र है। स्टूडेंट्स, आपके पास अगर दो साइड्स की लेंथ्स गिवन हो, कोई सी दो साइड्स, परपेंडिकुलर या बेस, बेस या हाइपोटेन्यूज, कोई सी दो साइड्स अगर गिवन हो, तो हम उन दो साइड्स को यूज करते हुए थर्ड साइड की लेंथ फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। फर्स्ट फार्मूला, दो एंगल्स गिवन हो, थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है। यहां पर अगर दो साइड्स गिवन हो, थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है। अब तीसरी और आखिरी चीज, तीसरी और आखिरी चीज स्टूडेंट्स, हमें अगर फर्ज करें कि दो साइड्स गिवन हैं और हमें एंगल फाइंड आउट करना है, कोई खास एंगल फाइंड आउट करना है, दो साइड्स गिवन हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज गिवन है, और हमें एंगल फाइंड आउट करना है, एक खास एंगल, परपेंडिकुलर या बेस गिवन है, बेस या हाइपोटेन्यूज गिवन है, तब हम क्या करेंगे? जी रिकॉल करें। जी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, आपको हिंट दे रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज यूज करते हुए आप फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर दो साइड्स गिवन हो तो एंगल, और अगर एंगल और एक साइड गिवन हो तो दूसरी साइड। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ये याद करने के लिए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को एक सेंटेंस बताया गया था। जी, क्या सेंटेंस था? जी बिल्कुल, आपको सही याद आ रहा है, वेरी गुड, जबरदस्त। क्या सेंटेंस था? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये सम पीपल हैव, ये मेरे बारे में बात नहीं हो रही, ये कोई और ही लोग हैं, माशाल्लाह बड़े खुशकिस्मत लोग हैं। लाइन लिख देता हूं मैं आपको। सम पीपल हैव, देन वी हैव कर्ली ब्राउन hair
and then we have through proper brushing. अब इनका मतलब क्या है? ये भी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स आपको यकीनन याद है, उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स को बताना है हमने। इनका मतलब इनफैक्ट यहां पर सेमीकोलन आना चाहिए। सम पीपल हैव एस फॉर साइन, साइन थीटा। मैं यहां पर यूज कर रहा हूं थीटा। हमें नहीं पता कि ये अल्फा होगा, बीटा होगा, गैमा होगा। ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पर। हम वहां पर सिचुएशन के मुताबिक देखेंगे कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमारे पास गिवन है, तो जो एंगल है उसका नाम क्या है। थीटा जनरली मैंने नाम यूज किया। साइन, एस फॉर साइन, पी फॉर परपेंडिकुलर और एच फॉर हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से अब देखते हैं सेकंड वन, कर्ली ब्राउन हेयर। सी फॉर, आप पैटर्न को देखते हुए जज कर लें। सी फॉर कोसाइन, बी फॉर बेस एंड एच फॉर हाइपोटेन्यूज। एंड लास्ट वन, टी फॉर, जी पैटर्न आपने देख लिया, टी फॉर टेंजेंट, P for perpendicular and B for base। यानी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कोसाइन थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज एंड टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स ने इस फार्मूला को, इन फार्मूलाज को इनफैक्ट किस तरह याद किया था, ये जरा साथ ही रिकॉल कर लें, ताकि आपकी अब लैंग्वेज की शिफ्टिंग भी है वो मुकम्मल हो जाए। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज को, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर को अमूद, बेस को कायदा, हाइपोटेन्यूज को वतर। सो स्टूडेंट्स, उन्होंने किस तरह याद किया? इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, आपके लिए हंसने की बात, इनफैक्ट उन्होंने याद किया 3 वर्ड्स को, और वो 3 वर्ड्स क्या थे जी? उ, कु और अक। क्या मतलब है इसका? ये हमारे पास है परपेंडिकुलर यानी अमूद, और ये है हाइपोटेन्यूज यानी वतर। सो साइन थीटा इज इक्वल टू उ, और इसी तरह से कोसाइन थीटा, ये हमारे पास है कायदा, और ये है वतर। कोसाइन थीटा इज इक्वल टू कु और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू अक, यानी ये है अमूद और ये है कायदा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू अक। लेकिन अब अपने आप को अपग्रेड कर लें, आप सिर्फ 3 नाम याद कर लें, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, और आपके फार्मूलाज और एक बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस जिसकी मदद से आपको ये फार्मूलाज याद करने में बहुत आसानी होगी। हम बढ़ते हैं अब एक्सरसाइज 12.2 की जानिब और उसके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये जो कुछ हमने डिस्कस किया इसको इरेज कर लेते हैं। एक्सरसाइज 12.2, फर्स्ट प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 12.2 के फर्स्ट प्रॉब्लम में आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं देयर आर 6 पार्ट्स, और ये 6 पार्ट्स इनफैक्ट शेप्स की सूरत में गिवन हैं, यानी ट्रायंगल्स बनी हुई हैं और उनके साथ डेटा लिखा हुआ है, एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है। फर्स्ट पार्ट कंसीडर करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट कुछ इस तरह से है।
एक राइट ट्रायंगल ड्रॉन है, ये एंगल है 45 डिग्रीज, ये साइड है 4 और यहां पर है राइट एंगल। यानी यहां पर है राइट एंगल। और हमें कहा गया है कि इस ट्रायंगल को सॉल्व करें। सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमें कितने एलिमेंट्स और कौन कौन से एलिमेंट्स गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। हमारे पास एक एंगल 45 डिग्रीज,